अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ लेमन गनाश। गनाश बनाने के लिए हमें चाहिए क्रीम 50 ml, वाइट चॉकलेट चॉप्ड 150 ग्राम और लेमन पेस्ट। क्रीम को मैं माइक्रोवेव में गर्म कर रही हूँ। आप बिल्कुल इसको डबल बॉयलर पर भी कर सकते हैं। ओके जी, तो क्रीम हो गई है गर्म। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप्ड की हुई वाइट चॉकलेट। अच्छा, अगर आपके पास लेमन पेस्ट नहीं है तो आप आराम से लेमन कर्ड यूज़ कर लीजिए। लेमन कर्ड की रेसिपी का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, अभी सही से मेल्ट नहीं हुई तो मैं इसको थोड़ा सा और गर्म करूँगी। ओके जी, तो ये हो गई है गर्म। एकदम नहीं, आपने गरम कर देना है क्रीम और चॉकलेट को, वरना या तो क्रीम फट जाएगी या चॉकलेट ख़राब हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता करना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक और लेमन पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून। अगर आप लेमन कर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा, 1 टेबल स्पून, या फिर आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा और डाल देगा। और जो है कलर भी थोड़ा सा आपको डालना पड़ेगा, इसलिए कि इस फ्लेवरिंग में तो कलर ऑलरेडी ऐड है, तो मैं कलर एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर रही। लेकिन अगर आप लेमन कर्ड यूज़ करेंगे तो आपको 1 ड्रॉप जो है वो येलो कलर का भी ऐड करना पड़ेगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, ये मैंने 3 हिस्से चॉकलेट और 1 हिस्सा क्रीम का लिया था। अगर आप केक को कवर करना चाह रहे हैं इससे, तो 4 हिस्से चॉकलेट और 1 हिस्सा क्रीम लेगा। ये मैं फिलिंग के लिए बना रही हूँ, मैकरोन की फिलिंग के लिए। अब मैं इसको रैप करके फ्रिज में रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। तो ये मैंने निकाल लिया है गनाश को फ्रिज में से, और ये इस वक्त काफ़ी सख्त है, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं रूम टेम्परेचर पे रखूँगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। देखें, बिल्कुल भी ये मिक्स नहीं हो रही, बहुत सख्त है इस वक्त। ओके जी, तो हमारी जो लेमन गनाश है वो रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। देखिए कैसी अच्छी सी स्प्रेड हो रही है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं मैकरोन की फिलिंग्स के लिए, कपकेक की फिलिंग्स के लिए, केक को लेयर में केक की लेयर्स में आप इसको दे सकते हैं। केक को कवर भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कवर करने के लिए 4 हिस्से वाइट चॉकलेट और 1 हिस्सा क्रीम का यूज़ करना है। अच्छा, अगर गनाश बच जाए तो उसको आप आराम से फ्रिज में 2 से 3 हफ्ते तक रख सकते हैं, कुछ नहीं होता गनाश को। और फिर बस उसको निकाल लीजिएगा, वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो यूज़ कर लेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।